is the only video that you need to watch if you are planning to get this product. And towards the end of the video, I will tell you कि मेरी स्किन पे क्या हुआ था when I used this product for straight 3 days during the wedding. Hi guys, hope you all are doing fine. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की जिसके अराउंड काफ़ी सारा बस क्रिएट हो रहा है. इट इज़ दिस लॉरियल इनफैलिबल 24 टिंटेड सीरम. इसके पेड प्रमोशंस होने स्टार्ट हो गए हैं. मैंने इस प्रोडक्ट को उस दिन खरीदा था जिस दिन ये लॉन्च हुआ था इंडिया में. एंड देयर वर एब्सोल्युटली नो रिव्यूज ऑन यूट्यूब एंड आई वांटेड टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो. बट फिर मैंने सोचा कि उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा बिकॉज बीइंग एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप, फर्स्ट इंप्रेशन में अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आ भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट मेरे को एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं करेगा. सो आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट थ्रू एंड फिर मैं आप लोगों को रिव्यू देना चाहती थी कि इज दिस प्रोडक्ट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन फ्रेंडली और नॉट. और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने हॉल वीडियो में बताया था कि इस प्रोडक्ट को मैंने अभी रिसेंट एक वेडिंग में कैरी किया था. इट वॉज अ डे वेडिंग इन द स्कॉचिंग समर हीट एंड मी बीइंग एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप पर्सन, I tested this product out thoroughly and trust me when I say this is the only video that you need to watch if you are planning to get this product because I will be sharing each and every single detail that you need to know before making the decision. So yes, if you are interested, keep watching till the very end. But if you haven't already, please consider hitting the red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into it. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की. So this is what it looks like and it is not a very big bottle but ये ग्लास की बॉटल है and it comes in a dropper packaging which is not my favorite क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है. अगर आप देखो मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ. इसकी रिम के अराउंड पूरा प्रोडक्ट जमा हो गया है एंड थोड़े टाइम के बाद ना ये ड्रॉपर्स काम करना भी बंद कर देते हैं. ऑल्दो अभी तो ये ड्रॉपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि थोड़े टाइम में ये भी मैसअप हो जाएगा बिकॉज दैट इज वॉट ऑल ड्रॉपर पैकेजिंग्स डू. एंड इस प्रोडक्ट को बाहर निकालते ही ये ड्रिप होने लग जाता है. सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी मैसी एंड आई पर्सनली डोंट रियली लाइक ड्रॉपर पैकेजिंग. मुझे पसंद आता अगर इसमें पंप बॉटल होता या फिर ये ट्यूब फॉर्म में होता तो ट्रैवलिंग के लिए इसको कैरी करना और इजी हो जाता है. जैसे मैंने बताया अभी मैंने इसको एक वेडिंग में कैरी किया था एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि लगेज एक के ऊपर एक होता है तो कहीं ये ग्लास बॉटल ब्रेक ना हो जाए या फिर ये ड्रॉपर मैसअप हो ना जाए, ये स्पिल ना हो जाए, लीक ना हो जाए. मुझे काफी डर लग रहा था. ऑल्दो कॉम्पैक्ट साइज, दिस पैकेजिंग इज नॉट द बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग. टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, ये 30 ml का प्रोडक्ट रिटेल करता है 999 रुपीज पे एंड मैंने इसको फुल प्राइस पे ही खरीदा था. अभी मैं देख रही हूँ कुछ वेबसाइट्स पे इस पे 5-7% डिस्काउंट मिल रहा है विच इज लाइक ओके. बट अगर मैं MRP की बात करूँ तो दिस इज नॉट द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट बिकॉज 30 ml फॉर 999 इज स्टिल इन द मिड रेंज. बट देन लॉरियल के सारे प्रोडक्ट्स उसी रेंज में आते हैं. टॉकिंग अबाउट द शेड रेंज, इट इज नॉट द मोस्ट इंप्रेसिव. ये प्रोडक्ट 7 शेड्स में आता है एंड आई हैव पिक्ड अप द शेड 4 to 5 मीडियम. एंड लुक एट माई स्किन टोन, आई एम नॉट वेरी वेरी डस्की, आई एम लाइक अ मीडियम स्किन टोन विद न्यूट्रल अंडरटोन. एंड इस शेड के बाद आपको 2 ही और शेड्स अवेलेबल होंगे. सो आई डोंट थिंक एवरी इंडियन स्किन टोन विल फाइंड देयर राइट मैच इन दिस रेंज. बट देन लॉरियल के साथ वो प्रॉब्लम हमेशा ही होती है उनके सारे प्रोडक्ट्स में. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लॉन्च अ लॉट ऑफ शेड्स इन इंडिया. यही प्रॉब्लम मुझे उनके कंसीलर्स के साथ भी है. नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल दोज कंसीलर्स आर, उनकी शेड रेंज मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं आती एंड दैट इज अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड विद दिस वन. नाउ दैट बीइंग सेड, अभी बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर की. सो दिस इज व्हाट द टेक्सचर कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक. काफी रनी आप देख रहे हो तो ये एकदम नीचे अपने आप स्लाइड कर रहा है. सो इट इज अ वेरी वेरी थिन वाटरी कंसिस्टेंसी एंड इफ आई ब्लेंड इट यू कैन सी इट ब्लेंड्स वेरी इजीली एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. लाइक अभी मेरे हाथ पे ऐसे फील हो रहा है कि मैंने कोई वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया है. इट डज नॉट फील लाइक अ थिक हेवी फाउंडेशन वाइब्स. सो या दैट इज समथिंग आई रियली लाइक. बट आवर मेन कंसर्न इज कि ये स्किन पे कैसा काम करता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना टेस्ट नाउ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल पुट माई हेयर बैक एंड ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करने से पहले मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर करती हूँ ताकि ये देख सके कि ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके से लेयर कर रहा है, पिल तो नहीं कर रहा है या फिर मेकअप केकी तो नहीं बनवा रहा है. सो वी हैव टू चेक दैट. सो आई एम डूइंग माई रेगुलर स्किन केयर सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन.
वाई? बिकॉज कोई भी बेस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन के साथ टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट स्किप सनस्क्रीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, स्पेशली समर्स में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टिंटेड मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन टेंड टू पिल अप आपके सनस्क्रीन के ऊपर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट इट विद योर सनस्क्रीन. नाउ यू कैन सी कि मैंने अपना स्किन प्रेप अच्छे से कर लिया है एंड माई स्किन इज मॉइस्चराइज्ड एंड रेडी फॉर दिस टिंटेड सीरम. सो आई विल जस्ट जूम यू गाइज इन. अभी आप देख सकते हो मेरे को काफी सारे एक्ने हो रहे थे. दीज आर और हार्मोनल एक्ने, ज्यादातर मेरे चेन एरिया के पास में हो रहे हैं एंड दे हैव लेफ्ट दीज मार्क्स. सो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू टेस्ट द कवरेज ऑफ दिस प्रोडक्ट. यू कैन सी इसका टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड देखो जिस तरीके से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ. आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर्स ओनली क्योंकि दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट अ टिंटेड सीरम टू वर्क लाइक, क्योंकि हर दिन मैं ब्लेंडर ब्रश ढूंढते नहीं फिर सकती हूँ. एंड इट ब्लेंडेड सुपर इजीली. यू कैन सी द शेड मैच इज स्पॉट ऑन. अगर आप मेरे शेड के अराउंड हो तो 4-5 मीडियम आपको काफी अच्छा सूट करेगा. मतलब ये शेड इतना ज्यादा परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज किया था तो आई थॉट दिस प्रोडक्ट हैड जीरो कवरेज एंड इट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज द शेड मैच वाज स्पॉट ऑन. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कवरेज दैट यू विल गेट. आप देख सकते हो कि इसने मेरे डार्क स्पॉट्स को कवर नहीं किया है बट इसने मेरे स्किन टोन को काफी इवन आउट कर दिया है. दिस इज द बिफोर and this is the after. So let's go in with the second layer to see if the coverage is buildable or not. मैं थोड़ा सा amount ले रही हूँ mainly where I have dark spots and I will pat it in to see if we can build up the coverage or not. And yes, you can build it up but इससे ज़्यादा तो नहीं आप build कर सकते हो. It is definitely a sheer to medium coverage foundation. So इतना मैं इसको build up कर पाई हूँ and when I'm looking into the mirror I can clearly see the difference. जो मेरे हल्के हल्के dark spots थे उनको तो इसने cover कर दिया है and कुछ dark spots हल्के हल्के पीक थ्रू कर रहे हैं. सो द मैक्सिमम यू कैन गेट इज लाइक अ मीडियम कवरेज एंड आई एम नॉट मैड बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू हैव फुल कवरेज बेस एवरी सिंगल डे. अभी दूसरे साइड लेट्स अप्लाई इट विद अ ब्रश एंड सी इफ दैट मेक्स एनी डिफरेंस. सो आई एम यूजिंग अ kabuki ब्रश एंड लेट्स ब्लेंड इट आउट नाउ बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट एंड इसकी I thought I broke my light. इतना gloomy weather हो रहा है that I had to turn the light on. वरना usually तो मैं अपने long form videos natural light में shoot करती हूँ but बारिश हो रही है. Anyways, ये brush से blend करके clearly you can see I got a better coverage this side. But क्योंकि इसकी consistency काफी ज़्यादा thin है तो थोड़ा बहुत आपको ना brush के strokes दिखेंगे इसमें and you will have to go in with a beauty blender and once you do that it looks amazing. Like I absolutely love how this product looks like on my skin. अगर आप इसके फिनिश की भी बात करोगे ना तो इट हैज दैट रेडियंट फिनिश. बहुत ज़्यादा ग्लोई भी नहीं है एंड मैट तो बिल्कुल भी नहीं है. ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट ग्लो बट इट एड्स अ वेरी वेरी हेल्दी ग्लो टू योर स्किन एंड समर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है. आई किड यू नॉट बट एट दिस पॉइंट आई एम फीलिंग लाइक आई हैव अ मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस. आई डू नॉट फील लाइक आई हैव एनी फाउंडेशन या बेस makeup on. It is that lightweight and it is just the right product for the summer season. अभी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने आप में ट्रांसफर करता है कि नहीं. I have not set it with any setting spray or powder and you can see it clearly transferred, not very much but yes काफ़ी सारा ट्रांसफर हुआ है. एक बार और दिखाती हूँ. Look at this. There is a slight amount of transfer but then I was not expecting it to be transfer proof because it did not claim to be transfer proof. And anyways oily skin होने के वजह से I will have to powder down my face वरना कोई product नहीं टिकेगा no matter how good the formulation is. So मैं फटाफट से अपना base complete करके आती हूँ and because it claims to be a 24-hour wear tinted serum I will be doing a wear test throughout the day. Okay, so this is my makeup all complete. I did not do much. मैंने बहुत ही light makeup किया है. The main thing that I focused on was powdering my face well because being an oily skin person especially summer season में I cannot do without powder and अगर मैं powder नहीं करती अपने face को तो that would not have been a fair test क्योंकि powder के बिना तो anyways I don't wear any base product and मेरी skin पे नहीं ही टिकता. So I have powdered my skin well but yes मैंने कोई भी setting spray use नहीं किया है because वो cheating हो जाती. Setting spray लगाने के बाद तो of course base long lasting हो ही जाता है. So I did not use any
setting spray if my makeup does not look nice. Please excuse me because I'm not going anywhere, I'm not shooting anything after this, so I did not want to do like a heavy makeup. So my focus will be on testing this foundation out. So अगर आप अभी currently देखोगे तो it is 3:56 PM, काफ़ी लेट मैं शूट कर रही हूँ आज, and you can see मेरे पोर्स पे कुछ भी ऐसा एम्फोसिस नहीं है, बट येस माई डार्क स्पॉट्स एंड माई टेक्सचर इज पीकिंग थ्रू जस्ट स्लाइट बिट, विच आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड. अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इट इज लुकिंग मेकअप बट in a very subtle natural way. That is what I like. And also I haven't freshly done my upper lips yet, but अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर है ना, इसमें ये फाउंडेशन क्लिंग नहीं कर रहा है. एंड आई हैव अ ड्राई पैच अराउंड माई नोज हियर, ये वहाँ पे भी ये फाउंडेशन क्लिंग नहीं कर रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड अगर मैं ओवरऑल अपना मेकअप देखूँ, बेस देखूँ, तो इट इज़ लुकिंग प्रिटी फ्रेश, लाइट वेट, ब्रीदेबल, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस. ऑल्दो आई एम नॉट लविंग दिस मेकअप लुक, बट एनीवेज द फाउंडेशन लुक्स रियली नाइस एज ऑफ नाउ. सो अगर मैं अभी के हिसाब से बोलूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर द समर सीजन, स्पेशली फॉर ऑयली skin. Now there are two things that you have to keep in mind. A, the wear test, जो कि अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, and towards the end of the video I will tell you कि मेरी skin पे क्या हुआ था when I used this product for straight 3 days during the wedding, and that is very very important for you to know if you are an acne prone skin. So stay tuned for that. Okay, so it's 6 PM and this is the first check-in. It has been a couple of hours that I have been shooting, तो mainly मैं AC में ही बैठी थी, and कुछ देर के मैंने AC और fan off किया था, तो I did sweat a little bit, and मैंने काफी सारे lipstick swatch videos बनाए, तो ignore this situation, but the foundation looks pretty nice. If I'm looking into my zoom mirror also, I cannot see any pore emphasis, और texture भी जैसे पहले था वैसा ही है, कहीं से भी foundation move नहीं हुआ है, and it is looking nice. अभी थोड़ा बहुत मेरे T zone पे oil आना शुरू हुआ है, बहुत हल्का सा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा shiny लग रहा है. Otherwise my face is all matte and there's this light dewiness. ये oil production की वजह से ही है, but all in all if you see, the base still looks pretty nice and I'm absolutely loving it. I'll check in with you guys in another couple of hours. A full day of shoot and edit later. This is check-in 2 at 8:30 PM. So अभी almost 4.5 hours हो चुके हैं मुझे मेकअप अप्लाई किए हुए. Here's my mirror and I will show you up close. अगर मैं बोलूँ तो इस एरिया में यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऑयल आने लग गया. यू कैन सी द शाइन हियर. इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे पोर्स दिखाई देने लगे हैं, बट अब आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमम, मतलब इट इज नॉट सो मच, तो काम चल जाएगा. एंड सेकेंडली मैंने प्राइमर भी नहीं यूज किया था, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू कीप इन माइंड, बिकॉज ऑयली स्किन है तो आई ऑलवेज यूज अ मैटिफाइंग प्राइमर यहाँ पे, बट आई वॉन्टेड टू टेस्ट द फाउंडेशन ऑन इट्स ओन, इसीलिए मैंने कुछ यूज नहीं किया था. सो यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे पोर्स दिखने लग गए हैं. अदर देन दैट मेरी स्किन पे एक बहुत ही स्लाइट सा ग्लो है, ओनली ऑन द हाई पॉइंट्स. बाकी फेस मेरा प्रिटी मच मैट एंड ड्राई है. आई थिंक ये फाउंडेशन और पाउडर का कॉम्बो बहुत अच्छा काम किया है. लाइक माई मेकअप इज एज इट इज, कुछ भी मूव नहीं हुआ है. एंड आई डिड नॉट यूज अ सेटिंग स्प्रे ऑल्सो, सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. मैंने तो ऑल्दो ये प्रोडक्ट पहले यूज कर लिया है, सो आई न्यू हाउ इट वुड वर्क. एंड आई डिड नॉट रिमूव माई अपर लिप हेयर, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी केकीनेस या सेपरेट नहीं हुआ है मेरा मेकअप. सो 4.5 hours later the base is still going pretty strong. So this will be the last check-in of the day before I go off to sleep and remove this entire face of makeup. अभी बज रहे हैं 11, so इस मेकअप को पहने हुए मुझे almost like more than 7 hours हो चुके हैं. And I know कि इसका claim 24 hours का है, but of course I'm not gonna wear a foundation for 24 hours क्योंकि ऐसा तो कोई कभी करेगा. I think 7.5 hours is a decent time to test a foundation. So my mirror is here, तो यहाँ पे मेरे पोर्स विजिबल होने लग गए ना. आई डोंट हैव वेरी एनलार्ज पोर्स, बट जितने भी हैं वो अब यहाँ पे विजिबल होने लग गए हैं. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो. एंड अभी इतने एरिया में देयर इज अ लॉट ऑफ शाइन एंड ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि मेनली मेरे को यहीं पे ऑयलीनेस ज़्यादा रहता है. अदर देन दैट आई कैन सी कि जहाँ जहाँ पे मेरा एक्ने हो रखे हैं, लाइक द टेक्सचर, वहाँ पे अब मेरी स्किन थोड़ी सी मुझे ड्राई फील हो रही है एंड वो टेक्सचर थोड़ा सा एनहांस हो गया है. बट लाइक आई यूजुअली अप्लाई अ सेटिंग स्प्रे एंड हाइड्रेट माई स्किन.
और माइंड यू मैंने पूरे दिन अपना फेस अभी तक ना ब्लॉट किया है ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है. सो दिस इज व्हाट द फाउंडेशन इज वेयरिंग ऑन इट्स ओन. आई हैवंट टच्ड इट एट ऑल. So all in all, I feel the base stayed put really well and this is a really good foundation. सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा मेरा foundation remove हुआ है. It is because I scratched my face here and that is on me but not on the foundation. So all in all, I cannot complain at all. Like my entire makeup is very much intact. It is definitely oily skin approved. So that was the wear test. आप लोगों ने देखा कि हर घंटे किस तरीके से फाउंडेशन वेयर कर रहा है. Now coming to the main part. Is this foundation oily, acne prone, skin friendly? Yes, absolutely. मैंने इस फाउंडेशन को लगातार 3 दिन और रात यूज किया है because there were day functions and night functions. This foundation did not move. Of course, उस समय मैंने setting spray भी यूज किया था. But my base did not feel cakey. It did not feel dry. It stayed put throughout the entire events. इसमें hyaluronic acid है तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं फील करती है. And the best part, 3 दिन के बाद भी मेरी स्किन पे कोई पोर्स क्लॉग्ड नहीं थे. आई डिड नॉट हैव एनी कोमिडोन्स. आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेश न्यू एक्ने कंसिडरिंग कि अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. बट दिस डिड नॉट एड अप टू इट. सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इट इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी ब्रीदेबल, वेरी ईजी टू ब्लेंड. इफ़ यू फाइंड द राइट शेड मैच फॉर योर स्किन, you definitely should go for this product considering it is going to be the perfect product for summers. I don't think कि इसके ऊपर मैं कोई भी और फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ because this is just the right product for oily acne prone skins for this summer season and I am in absolute love with this product. Minus their shade range and the dropper packaging, the product formulation is really nice, so I think you should definitely give it a try and I'm sure you're gonna love it. I will link this product for you guys in the description box below. I hope you find your right shade match and अगर आप इस product को already try कर चुके हो तो मुझे comments में ज़रूर बताना what are your reviews about this product. And yes, this is the SoFam shout out for today's video. I read and respond to every single comment, so drop all your questions and suggestions in the comment box below. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, bye bye.